दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग अलग दृश्य दिखाने वाले हैं और हमको लगा ये सोशल मीडिया पे विशेष रूप से एक्स पर ये दृश्य हमको मिले देखने को, तो लगा कि वो आपको दिखाने चाहिए। अलग अलग है लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक सूत्र जो है, अगर आप समझ पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं एक सूत्र में बंधे हुए हैं। वर्तमान हालात में, वर्तमान स्थिति में, देश की जो स्थिति है, देश के जो हालात हैं, वो इन दृश्यों के द्वारा आपको पता चलता है। तो इसलिए दिखते अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक तंतु से बंधे हुए हैं। शुरुआत मैं बड़े क्यूट से वीडियो से करना चाहता हूँ। बहुत क्यूट वीडियो है और इसको ट्वीट किया गया है। वो वीडियो जो है कुछ यूं है। एक लड़का है, बहुत छोटा, 4-5 साल का होगा। मध्य प्रदेश का जो धार शहर है, बड़ा ऐतिहासिक है। धार का है ये बताया जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जब दरोगा साहब बैठे हैं, उनके सामने बैठ के कहता है कि हमको एक फरियाद लिखवानी है, एक हमारा कंप्लेन है, उसको आप लिखिए। दरोगा बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बोले किसको, किसके खिलाफ लिखवानी है बेटा तुमको? तो कहते हैं इकबाल नाम का एक शख्स है, इकबाल हमको मारता है, आप इकबाल के खिलाफ जो है वो फरियाद लीजिए और उसको सीधा कीजिए। दरोगा जो है बोलते हैं इकबाल कौन है? बोले ये वही शख्स है जो अभी ये हमारी आपकी बातचीत को वीडियो मोबाइल से बना रहा है ना, ये वही शख्स है। बोले वो है कौन? बोले हमारे पिताजी हैं। बोले अपने पिताजी के खिलाफ एफआईआर लिखवाओगे? क्यों मारते हैं तुम? कहते हैं कि हमको, हम गलती से अगर सड़क पर चले जाएं, रोड पे, या तो कहीं नदी या तालाब के करीब चले जाएं अकेले, तो बड़ा गुस्सा करता है हमारे पिताजी और हमको पीट देते हैं। कहते हैं कि खबरदार जो वहां गए तो तुम अकेले अकेले, ये नहीं चलेगा दरोगा साहब, आप इनको सीधा करो। तो दरोगा जो है वो कहता है कि चलो बेटा ठीक है। और फिर पता भी ये चलता है वीडियो के अंत में कि उनके पिता जो है इकबाल, वही उनको लेके आए थे उस पुलिस स्टेशन में। और बच्चे की जिद होगी, एक बड़ा क्यूट सा मामला है, पर ये अलग एक सोच है, ये दिखाता है। ये क्या सोच है मैं आपको बता, यही वो सोच है जो अभी इंटरनेट की क्रांति से बहुत सारी अच्छी बुरी बातें हो रही है। उसमें से एक ये है कि अगर आपके साथ कोई, आपको कोई मारे पीटे, या तो बच्चियों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करे, तो उनको सीधा उसके बारे में फरियाद करनी चाहिए। हो सकता है शायद, अभी मेरा मानना है, हो सकता है कि बच्चा जो है इंटरनेट से, क्योंकि आजकल तो 2, 2, 2.5, 3 साल के बच्चे जो है वो सोशल मीडिया से परिचित हो जाते हैं। हो सकता है शायद ये बच्चे ने कहा हो, अपने पिता को कहा हो कि हमको आप पीट नहीं सकते, हम गलती करें तो आप हमको टोक दीजिए, मारेंगे नहीं, अगर मारेंगे तो हम पुलिस फरियाद करवा देंगे। पिता जो है उन्हीं को लेके फिर पिता ही गए होंगे, तो दिखते हैं कि वो शायद हंस रहे हैं और उनको लेके वापस जा रहे हैं। तो शायद पिता ने भी कहा कि चलो बेटा तुमको एक एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं। वो है बड़ा क्यूट सा वीडियो, ये देखिए आप। तो किसने मारा आपको? इकबाल भाई कौन है? कहाँ? हाँ। तो आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हो? रिपोर्ट लिखाओगे? कुर्सी में बैठ जाओ अच्छे से, पहले कुर्सी में बैठो पहले। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? क्या नाम है? हसनैन। हसनैन। तो इकबाल भाई को बंद कर दूं? इकबाल भाई कौन है? इकबाल कौन है? हाँ। तो तुमको मारा है इसने? हाँ। क्या बोला उसने? बोला है कि तुम ही मेरा मैंने वहाँ किया, मैं वही। ठीक है, मैं उसको बंद करूंगा, ठीक है? चलो।
तो ये आपने देखा। उसके बाद एक और दृश्य दिखाते हैं आपको। यातायात हमारे यहाँ विशेष रूप से देहात के इलाकों में, चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश क्यों ना, वो दृश्य जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो हमारे विकास की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उसको अलग तरह से चैलेंज करता है ये दृश्य। और ये आम है, ये कॉमन है काफी। ये कहीं भी किसी भी प्रदेश में आपको देहात में, विशेष रूप से सेमी अर्बन या तो रूरल जो इलाके हैं, वहां आपको मिल जाएगा कि आप जाएंगे। अब देखिए, ये महिला जो है, उत्तर प्रदेश का ये दृश्य बताया जा रहा है। और ये महिला जो है, उनको लग रहा है कि अगर आगे के दरवाजे से जाएंगे तो वो जो लाइन लगी उसमें वो शायद बस में चढ़ नहीं पाएंगे। साड़ी पहन के ये जो कृत्य ये कर रही है महिला, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें आप जो है पूरी तरह से गिर सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। आपकी मतलब कि क्या कहें, अगर साड़ी इधर उधर हो गई तो बहुत बेइज्जती हो सकती है। अब देखिए कि किस तरह से बस में जगह पाने के लिए, वो भी अंतिम सीट पे, एंड में, क्या मेहनत कर रही है, क्या परिश्रम कर रही है और क्या जोखिम ले रही है, और आखिर जाके वो बस में अंदर घुसती हुई नजर आ रही है। तो जो बातें की जा रही हैं, हर चीज में हम जो है बहुत आगे निकल चुके हैं। इसमें तो फिर यातायात और उसकी सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो दृश्य ये जो आप देख रहे हैं, ये उस बात की गवाही नहीं देता, उस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देता कि चीजें बहुत सारी ठीक हो चुकी हैं। वैसे इस मानसून ने, इस बारिश के मौसम ने तो बहुत सारी पोल खोल ही दी है। हमने कहा एक दृश्य और आपको दिखाई देते हैं। एक और आपको दृश्य दिखाते हैं। हमारे यहाँ विदेश से, बाहर से लोग जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं। और जब घूमने के लिए आते हैं, दृश्य आप देखिए, आवाज सुनिए मेरी, फिर उसके बाद में उसकी आपको आवाज के साथ भी वीडियो आपको दिखा दूंगा। तब जब वो बाहर से हमारे यहाँ आते हैं तो उनके मन में हमारे देश को लेकर एक कल्पना, एक परिकल्पना होती है, एक छवि होती है। और भारत जो है आज भी बाहर जब पहचाना जाता है तो बुद्ध के नाम से पहचाना जाता है, वो महावीर के नाम से, कृष्ण और राम के नाम से पहचाना जाता है, और फिर गांधी के नाम से पहचाना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग जब आते हैं तो उनको हमारे देश की वो जो धरोहरें हैं, वो जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हाइट की जो बातें की जाती है हमारे देश के लिए, वो उसको महसूस करने के लिए भी आते हैं। यहाँ वो उनको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी आबोहवा, उसका वातावरण, उसकी स्थिति से हम बहुत पीछे हैं। तो वो विकास देखने तो यहाँ पे नहीं आते, ये बात सच है। कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आते हैं लोग यहाँ पे। और ऐसे में ये जापान की एक लड़की है, दृश्य आप देख रहे हैं, आप वो ट्रेन में, हमारी भारत की ट्रेन में कहीं जा रही है। उसने कहा है कि कुछ रात के 11 बजे के आसपास का मामला था, सॉरी 2:30-3 बजे के रात के आसपास का मामला था। और किसी ने उनका, जो स्लीपर कोच में होगी, तो उनका स्लीपर का कर्टेन खोल दिया और कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत क्यूट दिखती हो, तुमको हम बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा कह के ये जो एक वयस्क आदमी है, अधेड़ उम्र का लग रहा है यहाँ से, कैमरा के अंदर इसका चेहरा आ नहीं रहा है, लेकिन वो उस महिला को बिना जान पहचान, उसका सर जो है वो, मतलब जिस तरह से वो, इसको सहलाना भी नहीं कहते, सहलाना होता तो आहिस्ता आहिस्ता होता है, इस तरह से वो घिस रहा है, ये बर्ताव कर रहा है। और उस महिला ने, जापानीज लड़की ने, इस अपने अनुभव को सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है। अब वो आप उनकी जुबान से भी सुनिए कि वो क्या कह रही है। 昨日11時ぐらいに寝て、で深夜2時3時ぐらいにここのカーテンが開いたので、もうびっくりして、で B が目開けたら You are so pretty、 あなたは可愛いね、 I like you。 甘くてすごい撫でられるんだけど、さっきから Thank you, thank you。 I like you。 बात नहीं मुझे समझ नहीं आती।
ये बर्ताव करके ये जो महाशय थे वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे? ये किसी भी तरह से मेहमान नवाजी तो थी नहीं, आतिथ्य सरकार तो था नहीं, सत्कार नहीं था। तो क्या था ये? 2:30 बजे किसी विदेशी महिला के कर्टन को, पर्दे को हटाकर अब उसको शायद पता चल गया था कि वहां एक कैमरा लगा हुआ है, इसलिए शायद वो अपने और ज्यादा कुछ हरकतें नहीं की इन्होंने। इससे क्या सिद्ध होते हैं आप हमारी छवि जो है देश की, ये बाहर के देशों के लोगों के सामने किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं, और तो क्या चढ़ा है आपके सर पे, ये सवाल है। और ये आए दिन होता रहता, ये दिखाना था। इसके बाद एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको एक बार आप देखें, ये मुझे लगता है एक बार और देखने की जरूरत 昨 है। 日11時ぐらいに寝て、で深夜2時3時ぐらいにここのカーテンが開いたのね。でもうびっくりして、でミーが目開けたら You are so pretty、 あなたは可愛いね、 I like you。 頑張ってすごい撫でられるんだけど、さっきから Thank you thank you。 I like you. बातें नहीं मुझे समझ नहीं आती। やばいやばい、ぐちゃぐちゃになってるんだ頭。昨日11時ぐらいに寝て、で深夜2時3時ぐらいにここのカーテンが開いたのね。でもうびっくりして、でミーが目開けたら You are so pretty、 あなたは可愛いね、 I like you。 頑張ってすごい撫でられるんだけど、さっきから Thank you thank you。 I like you. बातें नहीं मुझे समझ नहीं आती। やばいやばい、ぐちゃぐちゃになってるんだ頭。昨日11時ぐらいに寝て、で深夜2時3時ぐらいにここのカーテンが開いたのね。でもうびっくりして、でミーが目開けたら You are so pretty。 ये मैंने जानबूझकर समझकर आपको ज्यादा बार रिपीटेडली दिखाया, ये समझ में आया कि ये ना करें, ये कोई अगर करता है तो रोकिए इसको। और ये महिला विदेशी थी, जापान से थी। अरे जापान महिला तो महिला होती है, चाहे वो जापान से हो या कहीं। यहाँ तो एक और ज्यादा इसलिए हमारे लिए वो तकलीफदेह बात होती है कि ये बाहर जाके हमारे देश के लिए क्या बोलेगी, और जो हमारे देश की महिला है वो भी हमारे जो पुरुषों के लिए क्या बोल रही है। अभी कोलकाता का मामला हो, बिहार का मामला हो, अभी भी उत्तराखंड का मामला हो, वही तो बोल रही है। तो अपना जो नाड़ा है भाई साहब, मन का, दिमाग का, समझ के रखिए। मैं फिर से कहूंगा, इससे पहले वाले कार्यक्रम में कहा था, अपने घर की बहन बेटियों को याद कर ले एक बार। जब आपके दिमाग पर कोई वहशी बना या कोई शैतान या हैवानियत अगर सवार होने की कोशिश करे, अपने घर की बहन बेटियों को याद कीजिए, रुक जाएंगे आप, मुझे पक्का पता है। ठीक है, अब एक और दृश्य दिखाते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। दृश्य आज बड़े जो आपको लगे इंटरेस्टिंग वही आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप, और मैंने कहा एक सूत्र से बंधे हैं सब के सब कहीं ना कहीं, तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो आप देख भी रहे हैं। अब ये आपको मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये है कि एक दृश्य दिखाऊंगा बेंगलुरु में, उसके बगल में है बेलंदूर करके है, ये वहां का बताया जा रहा है। अब कार ने इंडिकेटर जो है वो ऑन नहीं किया होगा, घूमने के लिए साइड कहीं से मुड़ना होगा, और पीछे कोई बाइक वाले भाई साहब आ रहे थे, उनको ये बुरा लगना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको कहीं मुड़ना है तो आपको इंडिकेटर दिखाना पड़ेगा, ये ट्रैफिक की जो है सेंस का मामला होता है। बाइक चालक का ये कहना था कि इन्होंने बिना इंडिकेटर दिखाए उन्होंने गाड़ी मोड़ ली, उनको इंजरी हो सकती थी, वो चोट लग सकती थी। बात सही है, लेकिन इस बात को उस कार के ड्राइवर के साथ उसके समक्ष रखने का एक तरीका होता है। आप सीधे अगर हिंसा पे उतर आएंगे या आप गाली गलौज पे उतर आएंगे, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आज के युवा में पेशेंस नाम की जो है, टॉलरेंस नाम की कोई चीज बची नहीं, और वो इसलिए है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है,
काफी हताश है, निराश है, बहुत सारी तकलीफों से घिरा हुआ है, बहुत सारे डे टू डे रूटीन युवाओं के साथ जुड़े इश्यू से घिरा हुआ है कि वो एक सेकंड में अपना आपा खो देता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो शायद ये आदमी ये जो अब दिखाने के लिए जा रहा है वो नहीं करता जो आज इस वीडियो में कर रहा है। देखिए। ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳେଇବି ମୁଁ ମା ଛୁଆ ଅଛି बच्चा है, बच्चा है। एक सेकंड। ବାବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳା ବାପା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳା ବାପା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଳା बच्चा है अंदर। बच्चा है अंदर, बच्चा है अंदर। टेंशन मत लो पुलिस स्टेशन चलो। भाई, टेंशन लो यार, टेंशन मत लो। कूल कूल, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, आराम से करो। पुलिस को कॉल करो। नंबर बताओ। हाँ? नंबर मैं 1033 कॉल है। करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं करना, रुको। ମୁଁ କରୁଛି तो ये देखा आपने, सुना, बच्चा अंदर चीख रहा था। गुस्सा हो गए वो भाई साहब, गलती होगी ये कार चालक की, इंडिकेटर नहीं दिखा होगा, ये भी मान के चलते हैं। लेकिन इसका मतलब सीधा आप हिंसा पे उतर जाओगे, ऐसा बर्ताव करोगे, ये करने की इतनी कोई जरूरत थी नहीं। वो आदमी जो कार के अंदर बैठा हुआ है वो भी शांति से कह रहा है कि यार तुम अगर एग्रेसिव नहीं बर्ताव करोगे तो मैं बाहर भी निकलूंगा, मैं तुमसे बात भी करूंगा। लेकिन सीधा फिर जो है वो वाइपर को तोड़ देना, विंडशील्ड पर हमला कर देना, गाली बक देना, ये इस देश के युवा आदमी था। हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन सबको दर्शाता है। आज के जो ताजा हालात है उसमें से ये भी है। और अंत में एक दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। हमारे जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं तो कह चुके हैं, और जनता की चाहत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बन बैठे हैं जो प्रधानमंत्री हमारे, वो प्रधानमंत्री के एक दृश्य दिखा, उसकी बड़ी चर्चा है आज ये इस पर, एक्स पर। मलेशिया के जो मुखिया हैं, मलेशिया देश आप जानते हैं मुसलमान इस्लामिक कंट्री है, वहां पे मुसलमानों की बड़ी तादाद है। हालांकि मलय प्रदेश मतलब कि हमारा जो केरल है वहीं से जाकर बसे हुए लोगों की बहुत बड़ी तादाद है वहां पे। मलयालम जो है वो वहाँ की अधिकृत भाषा भी है, पर वहाँ मुसलमान संख्या बहुमुलक है, वहां पे आबादी बड़ी ज्यादा है और इस्लामिक कंट्री है। और उसके जो चीफ हैं जो मुखिया है, अनवर इब्राहिम कहा जाता है उनका नाम। वो अनवर इब्राहिम जो है वो खुले तौर पर हमास का समर्थन करते हैं, खुले तौर पर हिंदुओं का जो कन्वर्जन वहां पे किया जा रहा है इस्लाम में उसका समर्थन करते हैं। और वो एक जो इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को समर्थन देते हैं या देने का और भड़काने का, मुसलमानों की भावनाओं को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का जिन पर आरोप लगता है, डॉक्टर जाकिर नायक जिनको शरण देके वहां पे मलेशिया में रखे हुए हैं, वो अनवर इब्राहिम साहब जब हमारे देश में मुलाकात करने के लिए आते हैं तो ये जो हिंदू हृदय सम्राट होने का वहम देश और दुनिया भर में फैलाने वाले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत कैसे करते हैं, दृश्य आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इसको आप बहुत ही देखिए, मुझे लगता है कि ये आपको देखना चाहिए, दृश्य आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये बाहें फैलाई, खुली बाहें 10 कदम दूर से फैला के जो है वो चल रहे हैं
और इतनी गर्मजोशी दिखा रहे। देखिए देखिए, जैसे कि मुझे हमेशा ये लगता है कि ये हर एक राष्ट्र के अध्यक्ष को या तो प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मिलते हैं कि जैसे वो व्यक्ति हमारे इलाहाबाद के, प्रयागराज के कुंभ के मेले में उनसे बिछड़ा हुआ उनका कोई भाई हो या तो बहन। इतनी गर्मजोशी से इस देश में हमारे प्रधानमंत्री मैंने आज तक किसी को मिलते हुए नहीं देखे, किसी को भी नहीं, अपने दल के नेताओं को भी नहीं, अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को भी नहीं, अपने ही पार्टी के, अपने ही दल के, अपने सीनियरों को, वरिष्ठों को भी नहीं। विपक्ष की तो बात ही छोड़ दें आप, कोई एक व्यक्ति इनको हमारे देश में ऐसा नहीं मिलता है जिससे जाकर वो इतनी गर्मजोशी से मिले कि लगे कि वाह क्या मिले, है ना, लगे कि क्या मिले। ऐसे किसी को नहीं मिलते। बाहर से अगर कोई आ गया तो वैसे मिलते हैं जैसे कि कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई। ये समझ में नहीं आता। कोशिश कर रहे हैं लंबे अरसे से समझने की, लेकिन समझ में आ नहीं रहा। तो आपको ये भी बताना था। ये कुछ वीडियोस और उसके ऊपर की जो बातें हमको हमारे जहन में जो आ रही थी हमने आपको बताई। अब आपकी बारी है, आपके जहन में, आपकी सोच में ये जो दिखाया है, आपको बताया है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, क्या सोच बनती है, क्या राय बनती है, वो हमको लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो इस वीडियो की तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जरूर से करें। इसकी जो लिंक है उसको आप शेयर करें हो सके उतना, ताकि ये और लोगों तक पहुंचे आपके सबके समर्थन और सहयोग से। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।